हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिनारियो मैनेजर के बारे में। एमएस एक्सेल में सिनारियो मैनेजर होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए करते हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम अपने डाटाबेस को ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिनारियो मैनेजर को समझाने के लिए एक डाटाबेस बनाया है। देखिए मैंने हेडिंग लिखा है पीसी प्रोडक्शन। सपोज मान लीजिए मेरा फर्म है या कोई ऐसा कंपनी है जहाँ पे क्या हो रहा है, पीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, पीसी को तैयार किया जा रहा है, एक पर्सनल कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। तो उसमें जो मॉनिटर का जो कॉस्ट लग रहा है वो लग रहा है 5000। यहाँ पे रैम का वैल्यू लिखा है, हार्ड डिस्क का वैल्यू लिखा है, मदरबोर्ड का वैल्यू लिखा है, एसएमपीएस का वैल्यू लिखा है और अदर चार्जेज का वैल्यू मैंने लिख दिया है। तो टोटल हमने जब कॉस्ट जोड़ा, लागत जोड़ा, तो उस मंथ में टोटल अमाउंट जो कॉस्ट आया था वो आया था 20,500। अब हमें करना क्या है, हमें यह डिसाइड करना है कि इस पीसी का क्या हम रेट रखें जो मार्केट में आसानी तरीके से सेल कर सकें और सेल करने के बाद से हमें ज्यादा नुकसान ना हो। तो होता क्या है, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो वही अगर हम एक बार समरी चेक कर लें कि मिनिमम बहुत कम होगा तो कितना होगा, ज्यादा होगा तो कितना होगा, करेंट वैल्यू क्या है और रेट क्या रखें, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है सिनारियो समरी का, सिनारियो मैनेजर का। अब कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट आया उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो टोटल कॉस्ट आया उसको सेलेक्ट करने के बाद से हम चले जाएंगे डाटा टैब में। और डाटा टैब में आने के बाद से हमें आना है व्हाट इज एनालिसिस और वहां पे सिनारियो मैनेजर पे आएंगे। तो देखो हमने कुछ वैल्यू बना के रखा है, इसको डिलीट करते हैं। हम नए सिरे से बना रहे हैं। तो हमको बनाना क्या है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐड, और ऐड पे जैसे क्लिक किया, देखो पहला पूछा जरा सिनारियो नेम। तो सिनारियो नेम में हमने कर दिया मीन वैल्यू और उसके बाद से चेंजिंग सेल। तो जो चेंजिंग सेल हमारा है उस चेंजिंग सेल में हमको उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें से वैल्यू चेंज करना है। तो जो मॉनिटर से लेके अदर चार्जेज है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। सिनारियो नेम में मीन वैल्यू कर दिया, चेंजिंग सेल में जिसमें चेंजिंग होगा वैल्यू, और कर देंगे यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद जो भी वैल्यू होंगे देखो सारे वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे मेरे सामने। तो मैं सोच रहा हूं कि बहुत ही समय इस मंथ में कम होगा इसका वैल्यू। तो 5,000 है तो हो सकता है 4800 फॉर एग्जाम्पल। जो रैम मिल रहा है 1500 वो बहुत कम होगा तो मिल सकता है 1300। जो हार्ड डिस्क मिल रहा है 3000 में वो बहुत ही कम होगा तो मिल सकता है 2800। और जो मदरबोर्ड हम खरीद रहे हैं 6500 में वो बहुत कम होगा तो मिल सकता है 6300 फॉर एग्जाम्पल। कोई जरूरी नहीं सबका वैल्यू चेंज होगा, किसी का घटता है किसी का बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इतना ही बढ़ाया घटाया, मतलब घटाया केवल है। अब आपको करना क्या है, एक हम वैल्यू दे दिए, सेकेंड हमको वैल्यू देना है, फिर हम कर देंगे ऐड पे क्लिक। और ऐड पे क्लिक करने बाद फिर से पूछा जाता है सिनारियो नेम। तो सिनारियो नेम में हम फिर से देंगे मैक्स वैल्यू और फिर से चेंजिंग सेल। तो ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड है तो आपको इस बार सेलेक्ट नहीं करना है, पहली बार सेलेक्ट करना है और कर देना है क्या, यहाँ पे क्लिक ओके। और ओके करने के बाद से फिर से यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा होगा तो 5,000 है तो मैं कर देता हूँ 6,000 तक जा सकता है। ठीक है, इस बार हार्ड डिस्क बढ़ेगा तो बहुत बढ़ेगा तो 3500 जा सकता है। और जो मदरबोर्ड है वो हो सकता है 7,000। बस हमने यहाँ से मेंशन कर दिया कुछ और उसके बाद से हमने और नीचे लाया और जो हमारा अदर चार्जेज हैं बहुत हो जाएगा तो हो सकता है 4,000 फॉर एग्जाम्पल। और इस बार ऐड नहीं करना है क्योंकि जितना मैं ऐड करना कर लिया, करेंट वाला पहले से है ही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू भी ऐड कर लिया,
मैक्सिमम वैल्यू भी ऐड कर लिया। अब करेंगे हम लोग ओके। अब जैसे ओके करेंगे तो देखिए मीन वैल्यू भी आ गया, मैक्स वैल्यू भी आ गया। समझ में आया आपको? मिनिमम वैल्यू भी आ गया, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गया। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहीं पे एक ऑप्शन आता है समरी, दिख रहा आपको? समरी पे क्लिक करना होगा और समरी पे क्लिक करते तो दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, सिनारियो समरी या सिनारियो पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल पे नहीं चेक करते हैं हम लोग, हमेशा समरी चेक करते हैं। तो समरी चेक करने के लिए पूछा जाता है रिजल्ट सेल, मतलब रिजल्ट सेल में हम क्या सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा टोटल अमाउंट आया है। तो टोटल अमाउंट कितना आया है, जो टोटल अमाउंट आया है देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा आपको? अब उसके बाद से करना क्या है, पहले से सिलेक्टेड है, शुरू में ही सेलेक्ट किया था ना हमने। मतलब रिजल्ट सेल में जो रिजल्ट जो शो होगा पुराने कॉस्ट के हिसाब से होगा। तो पुराना कॉस्ट क्या था हमारा 20,500, इसलिए हम शुरुआत में ही सेलेक्ट कर लिए थे। तो रिजल्ट सेल में क्या आ गया है, वही सिलेक्शन हुआ है। हम इस समय सिलेक्शन नहीं किए हैं, पहले से सिलेक्टेड है। और कर देंगे हम ओके। अब देखो जैसे ओके करेंगे एक समरी क्रिएट हो जाएगा हमारे सामने। अब देखिए समरी कैसा क्रिएट हुआ, यहाँ पे बता रहा करेंट वैल्यू जो है वह है 20,500, जो मिनिमम वैल्यू है वह है 19,700 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वह है 23,500। तो जाहिर सी बात है इससे कम तो कभी करेंगे नहीं हम लोग, जो कॉस्ट लगा है। तो मतलब यह डिसाइड हमने कर लिया कि बहुत ही कम होगा तो 19,700 तो जा सकता है, बहुत ही बढ़ेगा तो 23,500 जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। अब इसी रेशियो के हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वैल्यू रखें, किसका, अपने क्या है जो प्रोडक्शन हमने किया है, जो पीसी बनाया है। तो ये तरीका है समरी निकालने का। अब देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा, मैसेज दे रहा है कि करेंट वैल्यू कॉलम रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ द चेंजिंग सेल एट टाइम सिनेरियो समरी रिपोर्ट वाज द क्रिएटेड। इसे बता रहा है चेंजिंग सेल फॉर ईच सिनेरियो आर हाईलाइटेड इन ग्रे। जो सिनेरियो में हमने अभी चेंजिंग किया वो सारा हाईलाइट किसमें हो रहा है, ग्रे कलर में हो रहा है। और ये देखो एक समरी ग्रुप में प्रेजेंट होकर हमारे सामने एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर केवल टोटल वैल्यू चेक करना है और ये समरी नहीं चेक करना है, ये वाला, तो हम माइनस जो दिख रहा है इसी पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे केवल समरी दिखाई दे रहा है, और ऐसे इसको भी बंद कर दीजिए पूरा, ऐसे पूरा खत्म हो जाएगा। केवल ऐसे आप चेक कर सकते हो क्या है, किसने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया गया था, ठीक है, वैल्यू क्या था, टोटल वैल्यू क्या था। तो आप अपने हिसाब से माइनस प्लस करके यहाँ से चेक कर सकते हो। मतलब इसीलिए इसका प्रयोग ही किया जाता है। और मैंने बोला ना 20% इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हर कंपनियों का अपना अपना खुद का सॉफ्टवेयर है और डेली का रूटीन बताते रहते हैं सब। तो बार बार क्रिएट नहीं करना होता है। लेकिन नॉर्मल जो फर्म वाले हैं, छोटे हैं, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं कि बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर खरीदें, तो इसका इस्तेमाल करके एक समरी चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? बोलिए, मैं बताया हूँ क्या क्या बताया हूँ।